हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर इंग्लिश स्टडी। आज हम एक नई पोइम आफ्टर एप्पल पिकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पोइट का बैकग्राउंड देखते हैं। आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी। इनका बॉर्न 26 मार्च 1817 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था और डेथ 29 जनवरी 1963 में हुई थी। ये मोस्टली फेमस थे एज ए पोइट ऑफ रूरल लाइफ एंड पोइट ऑफ इंग्लैंड के लिए। इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो है सिंपल लैंग्वेज बट डीप मीनिंग, और नेचर को यूज करके ह्यूमन लाइफ एंड फिलोसॉफी को समझाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है और ये किसी भी पोइट के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं द रॉड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई बोर्ड्स, मेंडिंग बॉल, फायर एंड आइस। अब हम पोइम का बैकग्राउंड देखते हैं। तो आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये पोइम 1940s में नॉर्थ ऑफ बोस्टन कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फ्री वर्स में लिखा है। इट मीन्स इसकी कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है। इसकी जो सेटिंग है वो ऑटम सीजन के एंड में हुई थी और इसमें स्पीकर एक फार्मर है जो पूरे दिन एप्पल तोड़ने के बाद थक जाता है, और उसी के बारे में ये सारी पोइम लिखी गई है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पोइम को। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू ए ट्री टुवार्ड हेवन स्टिल। तो देखिए पहली लाइन में जो एप्पल पिक करा है वो कहता है कि मेरी लंबी सीढ़ी अभी भी पेड़ में लगी हुई है। लेडर्स होती है सीढ़ी, तो सीढ़ी को जो पेड़ पर लगी हुई है इसके बारे में बता रहा है कि मेरी लंबी सीढ़ी अभी भी पेड़ में लगी हुई है। टुवार्ड हेवन स्टिल, और वो किधर जा रही है? हेवन की तरफ। एंड देयर इज़ ए बैरल दैट आई डिडंट फिल, और यहाँ पर एक बैरल होता है एक ड्रम टाइप जो कि अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 और 3, और अभी तक पेड़ पर 2-3 और सेब लगे हुए हैं, 2-3 एप्पल और लगे हुए हैं जिनको अभी तोड़ना बाकी है। तो यहाँ पर हेवन वर्ड पर ध्यान दो कि ये फ्रॉस्ट सीढ़ी को स्वर्ग से जोड़ रहा है। मतलब ये काम सिर्फ फिजिकल ही नहीं, स्पिरिचुअल भी है। और जो अभी तक बैरल भरा नहीं है, मतलब काम अभी तक अधूरा ही है, पूरा नहीं हुआ है। और वो क्यों पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि जो स्पीकर है वो थक चुका है। और ये जो इंसान की लाइफ है वो ऐसी ही है कि आदमी जब भी काम करता है तो थोड़ी देर बाद वह अनएनर्जेटिक होकर थक जाता है। एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, मतलब जो एप्पल्स हैं वो मैं अभी नहीं पिक नहीं कर सकता, जो थोड़े बहुत बच रहे हैं उनको। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, क्योंकि मेरा जो काम है वो अब ख़त्म हो चुका है एप्पल पिकिंग का। इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन नाइट, और जो विंटर स्लीप है वो मुझे चाहिए क्योंकि द स्कैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब जो एप्पल्स की खुशबू है वो चारों तरफ फैली हुई है इस विंटर नाइट में। एम ड्राउजिंग ऑफ, और मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बता रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वह थक चुका है, और यही इंसान की लाइफ है, सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते। और जो ये विंटर स्लीप है ये सिर्फ नींद नहीं है, ये मौत का सिंबल है जो कि यहाँ पर फ्रॉस्ट ने रिप्रेजेंट किया है। फ्रॉस्ट बहुत धीरे धीरे डेथ की तरफ ले जा रहा है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पैन ऑफ ग्लास।
I cannot rub off the strangeness from my sight। कि सुबह मैंने तालाब के पानी से बर्फ़ हटाई थी। ठीक, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पैन ऑफ ग्लास। और जो बर्फ़ की एक सिल्ली थी उसमें से मैं देख रहा था इस दुनिया को, जो कि कैसी लग रही थी। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रू एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास, जो कि कैसी। और इस बर्फ़ की सिल्ली में से मैं उस बर्फीली सफ़ेद घास को आसानी से देख पाऊँगा। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। और ये जो बर्फ़ की सिल्ली है वो पिघल रही है, एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और वो गिर रही है टूट कर। बट आई वॉज वेल, लेकिन मैं ठीक था। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। और मुझे पता था कि जब मैं सोऊंगा तो सोने के बाद मुझे क्या सपना आएगा, या फिर मैं सोने के बाद क्या देखूंगा। एंड आई कुड, और मैं ये आसानी से बता सकता हूँ, वॉट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, कि मैं कौन सा सपना देखने वाला हूँ। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर। जो मैग्नीफाइड एप्पल्स हैं वो कभी तो धुंधले दिखाई दे रहे हैं और कभी मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। स्टेम एंड ब्लूजम एंड वेरी फ्लैग ऑफ रसेट शोविंग क्लियर। और जो सेब का डंठल वाला हिस्सा है वो एक तरफ से दिखाई दे रहा है, और एक तरफ क्या है, उसका जो सॉफ्ट पार्ट है उस पर जो लाल कलर के धब्बे हैं वो क्लियर शो हो रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। माई इंस्टेप आर नॉट ओनली कीप्स द एक्ट। और जो राइटर जिस सीढ़ी पर खड़ा हुआ था उसके जो पैरों के तलवे हैं वहाँ पर वो सीढ़ी का, जो सीढ़ी पर चढ़ने का दर्द है वो महसूस कर सकता है। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लेडर राउंड। और जो सीढ़ी पर जो प्रेशर पड़ रहा है, आई फेल द लेडर्स वे, वो उसको राइटर महसूस करा है बाउ बैंड्स। और इसी के साथ वो सीढ़ी पेड़ की टहनियों के बीच झूल रही है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बीन। और जो सेलर के एप्पल पिक करने की जो आवाज़ है वो आसानी से सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ किस प्रकार की है वो आगे हम देखते हैं। द रंबलिंग साउंड, वो कैसी आवाज़ है, रंबलिंग साउंड, जो कि एप्पल पिक करने पर आ रही है। ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन। और मतलब जो एप्पल्स हैं वो इस बैरल में भरे जा रहे हैं, किसके द्वारा, स्पीकर द्वारा। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, एम ओवर टायर्ड। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं अब एप्पल पिक करते करते बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, dear were 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall for all। और जो मेरी ग्रेट हार्वेस्ट की जो मेरी डिजायर थी, खुद की जो इच्छा थी, वो मैंने पूरी की। मैंने इस साल एप्पल की बहुत बड़ी फसल लगाई है। इस बार मैंने एप्पल की अधिक खेती की है, जो कि मेरी एक डिजायर थी। बड़ी फसल लगाने की वो डिजायर तो मैंने पूरी की, लेकिन अब मैं टोटली इससे थक चुका हूँ और मुझे अब रेस्ट की नीड है। चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल फॉर ऑल। यहाँ पर हजारों सेब थे, हर एक को एकदम सॉफ्टली तरीके से पकड़ना था, नीचे उतारना था और गिरने नहीं देना था।
that struck the earth, no matter if not buried or speak with stubble, went surely to the cider apple heap as of no worth। और जो गिर गया है, जमीन पर जो सेब गिर गया है, उसको चोट लगी हो या ना लगी हो, वो सीधा साइडर बन गया है। मतलब कि यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहा है कि जो लाइफ का जो एक लेसन है कि एक गलती करना और सारी मेहनत वेस्ट हो जाना, वो यहाँ पर बता रहा है कि अगर एक एप्पल भी नीचे अर्थ पर गिर गया तो वो फिर एप्पल पिकिंग बैरल में डालने लायक नहीं रहेगा, वो वेस्ट हो जाएगा। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइन, वॉट एवर स्लीप इट इज, वर ही नॉट गॉन, द वुडचुक could say whether it is like his। और कोई भी देख सकता था कि what will trouble, ये किस प्रकार की नींद है, दिस इज स्लीप ऑफ माइंड, किस प्रकार की ये नींद है, वॉट एवर स्लीप इट इज़, और ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वेयर ही नॉट गॉन, द वुडचुक वुड से वेदर इट इज़ लाइक। और जो वुडचुक नाम का जो पक्षी है वो मुझे अगर यहाँ पर होता तो बता सकता कि यह नींद किस तरह की है। लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, कि यह एक लॉन्ग टर्म स्लीप है या फिर एक शॉर्ट टाइम वाली नींद है जो कि एक जनरली एक ह्यूमन लाइफ में होती है।